ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आप यदि गर्भवती हैं तो आपके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं। गर्भावस्था पूरी प्लेलिस्ट है जो आपके लिए हमने बनाई हुई है, उसके सारे वीडियो आपको देख लेने हैं। आप ये मत सोचिए मेरे को ये समस्या है, नहीं है। यदि आप उनके वीडियोस देख लेते हैं और उसमें हमने जो सरल प्रयोग बताए यदि आप उनको कर लेते हैं तो आप अपनी बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। यदि आप बचना चाहें तो आप ये ना सोचें अरे इसमें मेरी समस्या नहीं, मैं करूं ना करूं, मत सोचिए। आपको सारी चीजें करनी ही चाहिए, इसलिए हमने वो बताए हैं। और उसके अलावा हमने कुछ समस्याओं पर भी वीडियो दिए हैं और आज हम एक और समस्या पर बात कर रहे हैं जिसे कमर में दर्द कहा जाता है। और साथ ही पेड़ों का भाग अर्थात नाभि के नीचे के भाग में जो कई बार एकदम नीचे होता है, जहां पेट शुरुआत पकड़ता है नीचे से, वहां वो जो पीड़ा होती है वो कई बार पीड़ा बहुत असहाय हो जाती है, असहनीय हो जाती है और वो इतनी परेशान कर देती है महिलाओं को कई बार कि सीधा वो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। क्योंकि एक बड़ी समस्या आजकल जो चल रही है कि महिलाएं कुछ भी या महिलाएं माता पिता बनने से पहले कोई भी जानकारी जुटाते नहीं है, इसलिए उनको जो होता है सब डॉक्टर के भरोसे होते हैं। और कई बार इसमें डॉक्टर उनके साथ जो क्रियाएं कर जाता, अर्थात कुछ खर्चे बढ़ा देता, कुछ उनके शरीर की तकलीफें बढ़ा देता और उनको लगता है कि हमें तुरंत आराम मिल गया, लेकिन लंबे समय के यदि आप उसका परिणाम देखें तो बहुत घातक होता है। अब ये कारण क्या होता है मित्रों? नाभि का जो नीचे का हिस्सा है, जो पेट का जो हिस्सा अभी हम बता रहे हैं कि जो लटका हुआ है, उसके नीचे का भाग जो है वहां पे आंतें होती हैं। और यदि आपका पेट साफ नहीं होता है तो आपकी कमर में और पेड़ों में दोनों ही हिस्सों में पीड़ा हो सकती है। अब आप कहेंगे जी हम तो रोज टट्टी जाते हैं, रोज टट्टी भी होती है, 2 बार जाते हैं, 3 बार भी जाते हैं, 1 बार तो जाते ही हैं, तो पेट तो साफ होता है। मित्रों, ऐसा नहीं है। कई बार आप दिन में 10 बार भी पेट साफ करने के भी यदि टट्टी जाते हैं तो भी पेट साफ नहीं होता है। और ये हमने हमारी प्लेलिस्ट है उदर रोग, उसमें हमने इस पर वीडियो दे रखा है, आप जाके विस्तार से वहां इसको देख सकते हैं कि कैसा होता है जब आपका पेट साफ होता है। तो यदि आपका पेट साफ नहीं है तो कमर में दर्द अवश्य कई बार हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आपके पीड़ा बढ़ती है तो आपको लगता है कई बार कि ये लेबर पेन आ गया है, अर्थात आप प्रसव होने वाला है। और कई बार ये 7.5 महीने के बाद, 8 महीने, 9वें महीने में किसी किसी को महसूस होने लगता है और किसी किसी को 9 महीने के बाद भी ये होता है। अब ये कई बार लेबर पेन होता है लेकिन हमेशा ये लेबर पेन नहीं होता है। कई बार अर्थात जब ये अंत समय वाकई सचमुच आ गए, जब ये अंतिम समय आ गया कि हाँ बच्चे को अंदर हिलने को जगह नहीं मिल रही है, अंदर हिलने को जगह नहीं मिल रही, अर्थात बच्चा मूवमेंट ना करे उसके बाद यदि दर्द होता है तो आप समझिए कि लेबर पेन है। पर बच्चा मूवमेंट कर रहा है उससे पहले कई बार ये पेन आता है, तो ये कई बार कमर दर्द या पेट साफ ना होने की वजह से जो पीड़ा हो रही है वो कारण होता है। और ऐसी स्थिति में यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और लेबर पेन में अभी समय है तो डॉक्टर से कई बार लोग इंजेक्शन आदि लगवा लेते हैं। और ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं। मैंने बहुत सी बहनों से पूछा कि आपको ऐसा, जब जिनका सिजेरियन हुआ है उनसे मैंने ये बात पूछी है कि आपको कुछ इंजेक्शन आदि दिया गया था, तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ हमें इस तरीके से कहीं पीड़ा हुई थी तो हमें इंजेक्शन दिया गया था। और ये इंजेक्शन अधिकांश 8वें महीने के बाद उन्होंने लिए हैं, अर्थात किसी का 8.5 महीने बीत चुके हैं, किसी का 9वां महीना हुआ। मैंने करीब 15-20 महिलाओं से ये बात पूछी है और सबने मुझे कुछ एक जैसा ही उत्तर दिया है। इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे आपको जागृति देनी चाहिए और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि कई बार होता इतनी सी ही बात है कि आपको उस समय पीड़ा में आराम हो जाता है, लेकिन उसके जो केमिकल्स के प्रभाव हैं वो आपके शरीर पर इतने भयंकर होते हैं कि वो आपको साधारण यानी कि जिसको हम प्राकृतिक रूप से कहें वो पीड़ा उठने ही नहीं देते और जिसके परिणाम स्वरूप कई बार सीजर ही करना पड़ता है। इसलिए यदि आपको कोई ऐसी पीड़ा हो रही है तो सावधान, पहले अपने पेट को साफ करिए। और पेट, जैसा कि हमने आरंभ में ही आपको निर्देश दे दिया है कि गर्भावस्था के सारे वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि वो सारे वीडियो आपके काम के हैं, क्योंकि उनका पालन करने से ही आपका पेट साफ हो पाएगा। और उसके बाद आप ये गर्भावस्था के बाद आप पाइल्स की जैसी समस्याओं से, कब्ज जैसी समस्याओं से बच पाएंगे। अन्यथा गर्भावस्था पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको ये समस्या सताने लगेगी। इसलिए वीडियोस पे जो हमने निर्देश दिए हैं, हर वीडियो में हम ये बात कहते हैं, आप हमारा कोई भी वीडियो देखें, हम ये कहते हैं कि इस सारे वीडियो आप देख लीजिए और जहां बताया वहां के वीडियो देखिए और सबका पालन करिए। जितना आप पालन करेंगे उतना आप सीजर से, उतनी आप समस्याओं से बचे रहेंगे, अन्यथा आपकी इच्छा है। पर हाँ, यदि आप मुझे फोन करके पूछते हैं कि हम क्या करें, तो निर्देश वही होता है कि सारे वीडियोस देखिए, उनका पालन करिए। क्योंकि हम आपको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो हम आपको और कोई निर्देश दे भी नहीं सकते।
और वो सारे वीडियो हमने जो उसमें बताया वो ऐसा बताया जो हमारे आदि काल से, अर्थात हमारे ऋषि काल से, जो हमारी जो वैदिक परंपरा से जो हमारी महिलाएं करती चली आ रही हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है, हमने आपको वो बातें वहां बताई हैं। और उनमें यदि आप पानी जो हमने बताया वैसा पीते हैं, घी दूध लेते हैं, उसमें कभी समस्या नहीं होती है। यदि आपको लगता है कि समस्या हो जाएगी तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम होता है। तो आप इन भ्रमों से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा तो फंसना तो निश्चित हो ही जाता है उसमें। तो आपको, मुझे लगता है कि स्पष्ट हुआ होगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो औरों को बताइए, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा भ्रम लोगों में चल रहा है कि हमें पीड़ा हुई थी, हम डॉक्टर के पास गए, उसने दवा दे दी, उसने इंजेक्शन दे दिया और अब हमें पेन नहीं आ रहा है। तो गर्भावस्था के सारे वीडियो, मैं तीसरी बार यही बात सेम रिपीट कर रही हूं, गर्भावस्था के सारे वीडियो आप देख लीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद अवश्य करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।